अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे घर बनने जा रहा है बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब तुर्किश हलवा। वो भी बहुत कम चीज़ों से और बचे हुए दूध से। जो घर में बचा हुआ दूध होता है ना, हम अक्सर फ्रीज़ करके रख लेते हैं, तो उससे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रीज़ हुआ दूध, तो इसको मैंने निकाल लिया है और निकाल के मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, बाकी अभी थोड़ा सा रहता है। तो इस वक्त मैं आप लोग को बता दूं कि पहले मेरे किचन में चल क्या रहा है। दोपहर का टाइम था, लंच टाइम होता है अक्सर जब मेरी वीडियोस बनाती हूँ तो लंच टाइम ही बनाती हूँ। तो ये वाइट तिल थे, ये मैंने साफ़ करके रखे हुए थे यहाँ पे ना। वाइट तिल के अंदर या कोई भी तिल ले लें, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा होता है ना किचरा सा, तो वो मैंने इसको पहले साफ़ किया। और साथ ही मैंने रखा हुआ था पाए का सालन। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था पाए का, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, तो मुझे कमेंट आया था कि आप पाए की जो सालन होता है ना उसमें टमाटर नहीं डाला करें। टमाटर मैं नहीं डालती, मुझे पाए पसंद नहीं है ना, तो फिर मुझे खाने भी होते हैं, मजबूरी है, तो फिर मैं टमाटर डाल देती हूँ ताकि इसका ज़्यादा टेस्ट ना आए। वैसे हमारे घर में टमाटर कम ही डलते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे तवा था, मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम डाल देंगे जो मैंने तिल साफ़ करके रखे हुए हैं वो वाले। ये जो तिल हैं इनको मैं करूँगी रोस्ट। ये तिल मैंने लिए हैं, समझें कि 5 से जो 6 है ना वो चम्मच मुझे चाहिए, मगर यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे ही इसको ना रोस्ट कर लूँगी। तवे पे रख के, जलाना नहीं है, रोस्ट करना है ना, हल्का हल्का सा इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसको रख के साथ साथ मैं अपने काम करती जाऊंगी। तो दोपहर का टाइम है, तो मैंने बताया ना कि लंच का टाइम हमारा होता है, तो जब मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ तो फिर ये था कि चटनी भी मैं साथ साथ बना रही थी। दोपहर में पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी ये बहुत पसंद की जाती है हमारे घर में, तो ये भी था फिर साथ साथ मैं बना रही। और इतने में मेरा जो थे वो तिल मैंने ऊपर रखे हुए थे वो भी रोस्ट हो गए थे, तो वो निकाल के हमने इनको पाउडर बना लेना है ना। किसी भी चीज़ में पाउडर बना ले आपके पास, जो आपको आसान लगता है, मगर गरम गरम अगर हम पाउडर बनाएंगे ना तो वो अच्छा सा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका पाउडर बना लूँगी। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का यम्मी सा ये बनता है ना हलवा। तो ये जो हलवा मैं बना रही हूँ तुर्किश हलवा, तो उसके अंदर ये पाउडर मैं डालूँगी। 5 से 6 चम्मच मुझे चाहिए इसके ना। 3 पाव मेरे पास दूध है, तो 3 पाव के अंदर मैं 5 से 6 चम्मच डालूँगी। अगर आप लोग को पसंद है तो तिल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर ये जो दूध है इसको हमने डाल देना है कढ़ाई के अंदर। हलवों के लिए जब भी कढ़ाई लेनी है आप लोगों ने डबल पैंदे वाली लेनी है, और थोड़ी सी जो होती है ना हैवी सी वो लेनी है। उसमें जल्दी से आपके हलवे बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे, क्योंकि फिर इनको हमने वो करना होता है ना अच्छे से फ्राई। तो अब पहले तो मैं आंच हल्की रखूँगी क्योंकि दूध फ्रीज़ है, और जब फ्रीज़ दूध हम डालते हैं तो फिर नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर हमने उसमें चम्मच चलाना होता है, बाद में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर मेरी मनपसंद इलायचियाँ। मैं साबुत डालूँगी, 11 12 13 14 जितनी आपको पसंद है दिल खोल के डाल लें। तो फिर बाद में आप लोगों को अगर ये इलायची साबुत नहीं पसंद, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद है, मैं इसलिए डालती हूँ। वैसे साबुत डालनी है तो बाद में इलायची निकाल कर फेंक दें, जायका तो आ जाता है। तो घर में इतने सारे बचे हुए दूध होते हैं, फिर हमें सोचना पड़ता है हम क्या करें। तो फिर मैं हमेशा हलवा बनाती हूँ बचे हुए दूध का या कुल्फ़ा। तो यहाँ पे ये जो है पाउडर मैंने ले लिए हैं 5 से 6 चम्मच। तो ये जाएगा जो मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया है ना, बिल्कुल खोए टाइप कर लिया है, उसके अंदर इसको डाल के तो फिर हम हल्के से इसको हिला लेंगे ना। फिर मैंने इसके अंदर डाला है 1 गिलास दूध का। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे पहले आप दूध को इतना गाढ़ा ना करें, पहले डाल लें, या फिर बाद में डाल लें, पकना ही है इसने ना। तो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि मेरे पास जो पहले दूध था वो सारा फ्रीज़ हुआ था, बाद में मैंने फ्रेश जो था ना वो डाला था। फिर इसको हमने हिलाते जाना है, और फिर इसके अंदर हमने 5 से 6 चम्मच ही चीनी के डाल देने हैं ना। चीनी मनपसंद होती है अपने घर में, अगर ज़्यादा आप लोग के घर में खाते हैं तो हस्बे ज़ायका ही आप लोग डाल सकते हैं। मैंने 3 पाव दूध में 5 से 6 चम्मच जो खाने वाले थे ना वो चीनी के डाले हैं। फिर हमने इसको हिलाते जाना है, और 1 चम्मच डालना है हमने देसी घी का। देसी घी ही डालना है, दूसरा नहीं। और फिर किशमिश डाल देंगे साथ। और देसी घी नहीं है ना तो आप कोई घी नहीं डालेंगे, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि वो पहले ही दूध होता है, दूध में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ऑयल वगैरह की।
देसी है तो वो आपने डालना है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और फिर से इसको भूनना शुरू कर दें। हल्की आंच पर नहीं, अब आप लोग तेज़ आंच पे काम कर सकते हो। हल्की आंच पे हमने तब तक ही काम करना है जब तक हमारा दूध जो फ्रीज़ हुआ है वो मेल्ट ना हो जाए। तो फिर अब ये देखें खुशबू आने लग गई है और बहुत खुशबूदार क्रीमी क्रीमी सा हमारा तुर्किश हलवा तैयार है यहाँ पे। तो अब आप लोगों ने करना इसका ये है कि इसको आप लोगों ने जिस बर्तन में आपका दिल चाहता है उसमें निकाल लें और फिर क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हमने लेना है 1 चम्मच और इसको अच्छे से ऐसे हमने प्रेस कर देना है, ऐसे प्रेस करके तो फिर रख देना है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का लग रहा है। ये दिखने में जितना मज़े का है ना, खाने में भी इतना ही मज़े का है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने ऐसे रखना है तो आप लोग ऐसे रख लें, मगर अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से इसकी सजावट करनी है तो फिर एक प्लेट ले लें, उसके अंदर चम्मच के साथ इसको अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करके तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जो शेप देनी है दे लें, राउंड देनी है, चौरस देनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, दे लें। और फिर इसके ऊपर पाउडर डाल के तो फिर आपने करना ये है कि आपने इसको रख देना है अपनी खाने वाली टेबल के ऊपर ना। यहाँ पे मैं पाउडर डालूँगी, जो पाउडर आपको पसंद है, कोकोनट का पाउडर पसंद है, बादाम का पसंद है, किसी भी चीज़ का पसंद है वो आप उसके ऊपर डाल दें इसकी डेकोरेशन करके। तो देखें कितना मज़े का लग रहा है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो शर्त है कि आप इसको बना के खाली टेबल के ऊपर रख दें और फिर उसको कहना नहीं है खाए, बस आपने रख देना है। खुद चम्मच भर भर के ना खाए तो आप मुझे बोलिएगा। और बाद में आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसी हलवे के ना ऐसे कट करके थोड़े थोड़े से, जैसे हम नमक वगैरह पारे, शुगर पारे वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह की गोल गोल ऐसे करके तो काट के भी रख सकते हैं। तो ये आप एज़ अ मिठाई की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ना ये क्रीम वो होता है, जेल टाइप होता है। मेरे हस्बैंड गए थे तुर्की, वहाँ से लाए थे, वहाँ से बहुत महंगा ये मिलता है ना। और सेम ऐसा ही था, ऐसा ही जेल जेल टाइप था ना, तो उन्होंने ऐसे ही पीसेस किए हुए थे, तो इसलिए फिर मैं भी ऐसे ही पीसेस कर देती हूँ। और इतना मज़े का है ना, जब क्यों पुराने हलवे, गाजर के हलवे इधर उधर बहुत खाते रहते हैं, कभी कभी नई चीज़ें भी ट्राई कीजिए, किया कीजिए। और अगर वीडियो पसंद की तो फिर आई ना और ये बना लिया, आपको अच्छा लगा तो फिर आप लोगों ने दोबारा मेरे चैनल पे लाजमी आना है। ये नहीं कि ये वीडियो देख के तो आप लोग गायब हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।